दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड 2024 मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट। 33 का ए पार्ट बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ ए पी इज 32। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म इज ऑफ ए पी। हमारे पास फर्स्ट टर्म है और एट्थ टर्म, उसका सम दे रखा है कितना है 32। तो ले लेते हैं A1 फर्स्ट टर्म हो गया और एट्थ टर्म A8, इसका सम दे रखा है 32। ओके, और साथ में दे रखा है देयर प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट A इंटू A8, ये दे रखा है 60। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड AP, ये तो हमारे पास गिवन दे रखा है, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका मतलब ए का वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका मतलब डी का वैल्यू निकालें क्वेश्चन मार्क, और साथ में निकालना है हेंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, और साथ में हमें S20 का भी वैल्यू निकालना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये चीज़ गिवन है A1 और A8 का वैल्यू, ए और प्रोडक्ट है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेते हैं हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ A1 प्लस A8 इक्वल टू 32, तो इससे हम कुछ ले सकते हैं क्या? यस, इसको फर्स्ट टर्म हमारा A ही है, कॉमन डिफरेंस हम D जानते हैं, तो A प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 32। हमारे पास एक फार्मूला हम जानते हैं कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह एक फार्मूला होता है। तो इससे हम देख लेते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 32। तो ये a प्लस 7d इक्वल टू 32, और ये प्लस ए इधर आने के बाद माइनस ए हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन अब प्रोडक्ट है a इंटू A8, इसका वैल्यू दे रखा है 60, तो इससे A इंटू ए प्लस 7d आ जाएगा 60, और a प्लस 7d का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 32 माइनस ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a इंटू 32 माइनस ए इक्वल टू 60 फ्रॉम फर्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, 32 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32a माइनस a को a से करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 60। एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस 32 आ जाएगा ए प्लस 60। अब इस इक्वेशन को जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ए का वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। तो 60 का हम फैक्टर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 60 का फैक्टर लेते हैं, 60 2 से 2 30 जा, 2 से 2 15 जा, 3 से 3 5 जा 32, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, अब प्लस 2 30 और 2 32, तो ये माइनस लेंगे 2a माइनस 30a, तो माइनस 30 और माइनस 2 माइनस 32 आ गया, माइनस 22 और माइनस 30a इक्वल टू प्लस का 60 भी आ गया ए स्क्वायर, तो ये 60। इससे हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a माइनस 2 और ये माइनस 30, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a माइनस 2 ये दोनों आ गया, और इधर से आ गया ये a माइनस 30 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हमारे पास या तो 2 आएगा या तो a का वैल्यू हमारे पास 30 आएगा। व्हेन a इक्वल टू 2 लेते हैं तो पुटिंग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो a हमारे पास दे रखा है a प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस a का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो 2 प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस 2, तो 7d इक्वल टू ये 32 में से 2 माइनस करेंगे तो 30, और ये प्लस 2 इधर आने के बाद माइनस 2 आ जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 28 अपॉन में 7, 7 4 जा, तो d का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। और फिर व्हेन अगर
ए इक्वल टू हम 30 लेते हैं। अगर 30 लेते हैं तो पुटिंग द वैल्यू हम पुट करते हैं, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, ए का वैल्यू तो हमारे पास दे रखा है ए प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस ए। तो एक दफ़ा हम 30 वैल्यू पुट करते हैं प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस ए का वैल्यू 30। तो ये हो जाएगा 32 में से 30 माइनस करते 2, ये प्लस है तो बाद माइनस आ जाएगा 30 इक्वल टू 7d। तो d का वैल्यू -28/7 इक्वल टू -4। तो हमारे पास एक केस आ गया, अगर ए हमने लिया 2 तो d हमारे पास आ गया 4। और एक केस हमारे पास आया a इक्वल टू हमने 30 लिया तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया -4। तो हमारे पास S20 हमें निकालना है, S20 का वैल्यू निकालना है। तो S20 इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn का। तो हमने n की दफ़ा 20 है तो 20 का वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे व्हेन a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 4 लिया, तब देखते हैं। देन S20 इक्वल्स टू, ये तो 20/2 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के जब हम वैल्यू पुट करते हैं 4। 2 10 जा तो 10 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 10 इंटू 4 प्लस 76 तो 10 इंटू 80 800 आ गया आंसर। अगर वहीं पे करते हैं व्हेन, अब a इक्वल्स टू हम लेते हैं 30 एंड d इक्वल्स टू अगर 4 लेते हैं -4 लेते हैं तो S20 इक्वल्स टू 20/2 इंटू 2 इंटू 30 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के जब -4 लिया हमने। तो ये हो गया 10 इंटू 60 प्लस 19 इंटू -4, 10 इंटू 60 माइनस 76 तो d इंटू ये हो जाएगा -16 तो ये -160 आ गया। और इस तरह से हमारा एक आंसर 160 आया और एक आंसर हमारे पास 800 आया। ओके, थैंक यू।